शक्ल सूरत इंसान का पहला तारुफ है। इंसान का दूसरा और असल तारुफ इसके अल्फाज हैं। और अपना दूसरा तारुफ मुकम्मल कर लो, इतना मुकम्मल कर लो कि तुम्हारा पहला तारुफ लोग भूल जाएं। तो हमेशा रखें जो आपके अल्फाज हैं ना, वही आपका तारुफ है। आपके अखलाक, आपके अल्फाज और आपके अमाल, यही आपके लिए जो है बेहतरीन अमल है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अपना पहला तारुफ यानी जो आपके अल्फाज हैं ना, उस पे ज़रूर गौर करें और अपने आप को बेहतरीन जो है दूसरों के सामने भी और अपने अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर भी बेहतरीन साबित करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। तो आज हम बना रहे हैं बीफ स्टू। बहुत मज़ेदार, बहुत ही रिवायती सी डिश है, सबको ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था और उसमें कम से कम 1 केजी मैंने बीफ डाला था। बीफ मैंने हड्डी वाला लिया था, आपको चाहिए तो आप बोनलेस ले लें, लेकिन मुझे हड्डी वाला ज़्यादा पसंद है स्टू में। तो फिर जी इसको मैंने खूब अच्छी तरह भून लिया था। फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला था 2 टेबल स्पून और इसको भूना था। फिर मैंने इसमें लौंग ली थी 5 से 6, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 8 से 10, धनिया 1 टेबल स्पून, दालचीनी 2 बड़ी स्टिक और इलायची ली थी, समझें तो 4 से 5 छोटी इलायची ली थी। और इन सब चीज़ों को जो है इसमें डाल के मैंने भूना था खूब अच्छी तरह। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि अपना पहला तारुफ यानी आपके अल्फाज जो हैं दूसरों के दिल को सुकून देते हैं और जो है दूसरे को दिल को बेसुकूनी भी दे सकते हैं। ये आप पर है, अब आप सुकून देना चाहती हैं या बेसुकूनी। और जी फिर मैंने इसमें हल्दी डाली थी 1 से 2 टीस्पून और इसको खूब अच्छी तरह भूना था। और इसको इस वक्त मैंने इसमें कोई मसाला ऐसा नहीं डाला था, बस गरम मसाला और टमाटर और ये जो है इस तरह की ये हल्दी, ये चीज़ें डाली थी बस। और टमाटर डाले थे मैंने 3 जो हैं, 2 समझे 3 तो क्या 2 दरमियानी टमाटर डाल दिए थे मैंने, ज़्यादा टमाटर नहीं डाले थे। 2 दरमियानी टमाटर डाल के इसको खूब अच्छी तरह मिला के भून के इसमें मैंने कम से कम 2 गिलास पानी डाला था। और 2 गिलास पानी डाल के इसको मैंने जो है खूब अच्छी तरह से मिला के फिर इसको गलने के लिए रख दिया था। इतना गलाया था कि 70% गोश्त गल जाए, बस इतना गलाने। और नमक डालना मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने नमक डाला हस्बे ज़ायक़ा, आप अपने लिहाज से ज़रूर नमक डाल लिएगा। अच्छा जी, फिर इसको मिला के मैंने इसे ढक के जो है रख दिया था और 70% इसको गोश्त को मैंने गला लिया था। पूरा नहीं गलाना है, 70% गलाना है। जब 70% गोश्त गल जाए तो इसमें मैंने कम से कम 5 से 6 दरमियानी प्याज डाली थी, क्योंकि स्टू में प्याज ही का काम होता है और प्याज डालना ज़्यादा ही अच्छा रहता है। बहुत अच्छा सा इसका जो है ना टेक्सचर बनता है प्याज से स्टू का। फिर मैंने इसमें जो है खूब मज़ेदार सी प्याज डाल दी थी और खूब अच्छी सी ज़बरदस्त सी। अच्छा, फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली थी। हरी मिर्चें मैंने कम से कम इसमें 5 से 6 ली थी और दही डाला था मैंने कम से कम 1 भर के पूरी कटोरी या प्याली। फिर मैंने इसमें लाल मिर्चें ली थी। लाल मिर्चें मैंने कम से कम इसमें ली थी 8 से 10, क्योंकि इसके अलावा मैंने कोई स्पाइस नहीं डाले थे, गरम मसाला और लाल मिर्च और हरी मिर्च। और जी इसको लाल मिर्च को मैंने बीच में से टुकड़े करके डाला था, बिल्कुल साबुत नहीं डाली थी, ताकि उसका जो स्पाइस है ना इसके अंदर बिल्कुल रच बस जाए। तो जी ये मज़ेदार सा मेरा जो है स्टू तैयार हो रहा था। और फिर मैंने इसको मिला के खूब अच्छी तरह इसे रख दिया था, इतना कि ये मेरी जो 30% रह गया था ना मेरा गोश्त, वो भी गल गया था। देखिए लग रहा है ना माउथ वाटरिंग सा, ज़बरदस्त था। अच्छा, इसमें जो है स्टू में ज़्यादा पानी वानी तो होता नहीं है, ये भुना भुना सा ही होता है। ये मेरा स्टू मज़ेदार सा यमी यमी सा, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको बच्चे बच्चियाँ भी आराम से बना सकते हैं। जो मेरी बच्चियाँ हॉस्टल में है ना,
वो भी आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी बनी थी, बहुत ही मज़े की। कि आप इसको चावल के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जो है तफ्तान, शीरमाल किसी चीज़ के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ से के साथ खाना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे एक ब्यूटीफुल सा फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, जिसका मुझे रहता है बेसब्री से इंतज़ार। और आप लोग मुझे ज़रूर ज़रूर दीजिएगा एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फीडबैक, और मेरी बात पे अमल ज़रूर किएगा। जो मैंने आपसे कहा है कि अपने इख़्लाक़ को, अपनी ज़बान को, अपने अल्फ़ाज़ को जो है बेहतरीन बनाइए, क्योंकि आपके अल्फ़ाज़ बेहतरीन होंगे तो वो दूसरों की दिलजोई करेंगे। तो जी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।